नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं, जिसमें केदार धाम में फंसे हजारों यात्री। केदार में रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है आज, जिसमें 500 से ज्यादा लिंचौली भीमबली के बीच जो फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 दिन पहले भारी बारिश के बाद तबाह हुई थी, यहाँ पर तबाही देखने को मिली थी। ये यात्रा पूरी तरह से तबाह हो गई थी क्योंकि मार्ग खत्म हो गया था, जिसके चलते कई तीर्थयात्री केदारनाथ क्षेत्र में ही फंसे रहे। लगातार 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर केदार में फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते बीच बीच में रेस्क्यू में रुकावट भी आ रही है। ऐसे में 3 दिन पूरे होने के बावजूद हजारों तीर्थयात्री अब भी वहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि मौसम वहां पर अभी भी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में आप देखिए, हजारों की संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो फंसे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि टीम्स लगातार तैनात हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो कुदरत का कहर किस तरीके से है वो आप देखिए। केदारनाथ, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों में जो तीर्थयात्री हैं वो फंसे हुए हैं। यहाँ कहीं सड़क का रास्ता नहीं दिख रहा, तो पहाड़ के रास्ते से होते हुए ये जो तीर्थयात्री हैं ये यहाँ पर है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी के बीच में भी जो तीर्थयात्री हैं वो फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या बताई जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। चौथे दिन भी लगातार चिनूक और एमआई जो हेलीकॉप्टर है वो केदार में फंसे तीर्थयात्रियों के रेस्क्यू में लगी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा रुकावट देखने को मिल रही है। और केदारनाथ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। ग्राउंड जीरो पर नव भारत के रिपोर्टर मौजूद हैं, जहां से पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर भी अब बचाव अभियान में जुट गया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने राहत की सांस ली। जरा देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू अभियान के लिए बड़ी खुशखबरी, मौसम के एक छोटे से नैप ने MI-17 को उड़ने का मौका दे दिया है। देखिए, ये निश्चित रूप से रेस्क्यू अभियान के लिए एक बेहद बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। जहां हजारों की संख्या में केदारनाथ में लोग फंसे हुए हैं, वहां पे MI-17 आज 2 दिन बाद अपनी रणनीति को बदलते हुए आज अपनी उड़ान भर रहा है। देखिए, छोटा सा एक नैप मिला है जिसके तहत आज पायलट कोशिश करेगा कि वहां पर केदारनाथ घाटी में उतरे और 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू करके अपने साथ वापस लाए। आखिरकार एयरफोर्स की रणनीति काम आ गई। जैसा कि आपको बताते हैं, अभी तक चमोली के गोचर से दोनों विमानों को उड़ना था, लेकिन मौसम को देखते हुए लगातार अपनी रणनीति में चेंज लाते हुए प्लान बी का इन्होंने अब सहारा लिया, जिसके तहत अब केदारनाथ में जाने के लिए MI-17 ने अपना जो स्टैंड था वो दूसरा किया और अपना गुप्तकाशी से MI-17 ने उड़ान भरी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर लेटेस्ट अपडेट क्या है उसकी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और आज चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के साथ 20 सदस्यों का दल भी मौजूद है लोगों की मदद के लिए। रुद्रप्रयाग में अभी भी हजारों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। 1000 लोग अभी और भी किए जाने हैं रेस्क्यू। कई लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1000 बचे हैं। केदारनाथ मंदिर के पास लगभग 600 लोग फंसे हुए हैं। भीमबली लिंचौली में लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं और गौरीकुंड से सोनप्रयाग में लगभग 300 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ में अब तक 9099 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार टीम वहां पर तैनात है। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी ने उन लोगों से भी बातचीत की जो केदारनाथ में आई आपदा के बाद फंस गए थे। नव भारत से बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। केदारनाथ रेस्क्यू के लिए एक बड़ी खबर यह है कि MI-17 आज मौसम के एक छोटे से नैप के बाद उड़ान भरने शुरू कर दी है, जिसके बाद वो अपने साथ अराउंड 25 लोगों को यहां पर लेकर पहुंचा है। देखिए, हम लोगों से बात करेंगे, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सभी लोग केदारनाथ घाटी से आए हैं। अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनका ये तीन दिन से जो लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों की तादाद है और कितने लोग और फंसे हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, 3 दिन आप वहां फंसे हुए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
थोड़ा वेदर की प्रॉब्लम है वहाँ पे, बट लेकिन वहाँ पे सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाने की भी कोई परेशानी नहीं है, सब चीजों की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है और लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आज एयरफोर्स के जवान पहुंचे, कैसा अनुभव हुआ, कैसा आप महसूस किया? 3 दिन से फंसे हुए थे आप। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी इतनी हेल्प करी। आर्मी का भी बहुत थैंक यू। अच्छा, कितने लोग और मौजूद हैं वहाँ पे? वहाँ पे हैं अभी 200-300 से ज्यादा लोग हैं अभी वहाँ पे। आप किस जगह से आए हैं अभी? हम केदारनाथ से आए हैं। इनसे हम वहाँ फंसे हुए थे, काफी बुरा था वहाँ पे हाल, क्योंकि पहाड़ जगह जगह खिसके हुए हैं। और हम सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें रेस्क्यू किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पे आगे। खाने की कोई दिक्कत परेशानी? MI-17 आता है, एयरफोर्स आती है आपको बचाने के लिए, कैसा अनुभव है? सर बहुत अच्छा लगा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। अच्छा, भ्रामक बातें चल रही हैं हजारों की संख्या में, कितने लोग हैं वहाँ पे? नहीं, कुछ बंदे जो है वापस मतलब पैदल निकल गए हैं, उन्हें NDRF की टीम लेके गई है उन्हें, और अभी तकरीबन 300-400 बंदे वहाँ पे भी फिलहाल और फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो उस वजह से हम इधर गर्मी से गया, सीधा ऊपर गए थे। कौन है लगते हैं आपके? ये हमारे साथ में थे, हम कंपनी में काम करते सर। हमारे दोस्त हैं, तो वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे, तो थोड़ा ऐसा हेल्थ लगे, थोड़ा हेल्थ भी है, इसलिए तो उसका थोड़ा वो ऑक्सीजन की कमी हो गया सर। ऑक्सीजन की कमी हो गया। अच्छा, क्या लगता है आज एयरफोर्स पहुंचती है आप लोगों को बचाने में, और आप यहाँ दोबारा से एक नई जिंदगी के साथ शुरुआत करते हैं, क्या एक्सपीरियंस? अच्छा लगा सर, सब इधर से बस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहयोग किया, तो बहुत इसलिए धन्यवाद सर। दोबारा से बचाने का जो अभियान शुरू हुआ, एक बेहद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग वहां फंसे हुए हैं, और उन्हें बचाने के लिए आज जैसे ही मौसम खुलता है, मौसम खुलने के बाद तुरंत MI-17 अपनी रणनीति बदलता है, और रणनीति के तहत जहां पहले उसे गोचर से उड़ान भरनी थी, उसने आज उड़ान भरने की जगह अपनी गुप्त काशी को तलाशा, और गुप्त काशी के स्टेशन से उसने उड़ान भरी। हमने तब भी आपको दिखाया कि MI-17 ने जैसे उड़ान भरी और उसके बाद 25 लोगों की यहां पे जान बचाकर रेस्क्यू कर यहां पर पहुंचाए। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, गुप्त काशी। भारतीय वायुसेना का केदार धाम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने बचाव अभियान में क्या रणनीति बनाई है, इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने विंग कमांडर शैलेश सिंह से खास बातचीत की है। विंग कमांडर शैलेश सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वायुसेना के जांबाज ऑफिसर, जिन्होंने आज MI-17 से शुरू की है, रेस्क्यू करना शुरू किया है। शैलेश जी, सबसे पहले कितनी बड़ी दिक्कत, कितना बड़ा मुश्किल था ये काफी चैलेंजिंग मिशंस होते हैं जब भी मौसम और हाई एल्टीट्यूड और ये टेरेन, ये काफी डिफिकल्ट टेरेन होती है। ये एयर क्रू के लिए फ्लाइंग वाइज ये हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। अभी सुबह से मौसम बिल्कुल ठीक नहीं था, हमने विंडो का इंतजार किया। यहाँ पर सभी टीमें, एयरफोर्स की, SDRF, NDRF और सभी स्टेट पुलिस की सभी टीमें यहाँ पर रेडी थी। जैसे ही हमें एक विंडो नजर आई जिसमें हमें लगता था सुरक्षा, अपने जहाज की सुरक्षा, पैसेंजर्स की सुरक्षा और वेदर को मद्देनजर रखते हुए Mi-17 V5 गुप्त काशी से एयरबॉर्न हुआ और केदार हेलीपैड पर जाके लैंडिंग किया, और वहां से 2 शटल किए। लगभग क्लोज टू हमने वहां से एक शटल में 20 बंदे और दूसरे शटल में लगभग 27 से 28 बंदों को हम लेके आए हैं, जिसमें लाइंग पेशेंट, बच्चे, लेडीज, सभी तरह के पेशेंट मौजूद थे। अच्छा शैलेश जी, प्लान ए क्या था और अब प्लान बी पे एकदम से डाइवर्ट हो गए आप लोग, क्या था, थोड़ा सा सुनना चाहते हैं दर्शक। एयरफोर्स बहुत ही प्रोफेशनल है अपने प्लान को लेकर, सेफ्टी को लेकर और अपना कार्य को लेकर। इस प्रोफेशनलिज्म के चलते हमने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया था। पहले हमने एक जहाज को V5 जो कि गुप्तकाशी पे पोजीशन किया और एक जहाज को हमने गौचर पे पोजीशन किया। इससे गुप्तकाशी से हमें डिस्टेंस कम पता लगता है और जहां से फ्लाइंग टाइम भी कम होता है, तो आने जाने में आसानी होती है और वेदर का असेसमेंट बेटर हो जाता है। तो उसके चलते हमें फायदा भी हुआ और हमने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूज किया, सारी सेफ्टी पैरामीटर्स को मद्देनजर, और इस तरह से हमने ये 2 शटल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। मौसम अगर साफ रहा, कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या लग रहा है, कब तक आप रेस्क्यू कंप्लीट करने में सहायक होंगे? अगर मौसम ने साथ दिया तो थोड़ा समय लगने की उम्मीद है, 3 से 4-5 दिन।
उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लोग आसमानी आफत से बेहाल हैं, परेशान हैं। बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। मनाली से रोहतांग नेशनल हाईवे पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मनाली से रोहतांग तक 3 जगहों पर नेशनल हाईवे टूटा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नेशनल हाईवे का करीब 250 मीटर सड़क नदी में बह गया और नेशनल हाईवे की एक लेन पूरी तरीके से गायब भी हो चुकी है। और ये गायब होने की वजह से देखिए लोगों को आने जाने में अब कितनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। मनाली रोहतांग रास्ता देखिए। हिमाचल प्रदेश में भी लोग आसमानी आफत किस तरीके से बेहाल और परेशान हैं। बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ा रखी है। जगह जगह हाईवे को भारी नुकसान हो रहा है। मनाली से रोहतांग नेशनल हाईवे पर बड़ा नुकसान देखने को मिला। मनाली से रोहतांग तक 3 जगहों पर नेशनल हाईवे टूट गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे सड़क पर आपको ये क्रैक्स नजर आएंगे। नेशनल हाईवे टूट चुका है। नेशनल हाईवे में देखिए कितनी सारी दरारें आ चुकी हैं। और कुदरत के डबल अटैक की वजह से मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे काफी तबाही और बर्बादी वहां पर देखने को मिली। हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने ग्राउंड पर जाकर के इसका जायजा लिया। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। हम मनाली में हैं और मनाली से लेकर लेह तक नेशनल हाईवे पर भारी बारिश की वजह से जगह जगह तबाही के निशान हैं। करीब 3 जगह नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। इस वक्त हम नहरकुंड जगह के पास खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखिए ये मनाली से ले रोहतांग की तरफ नेशनल हाईवे जाता है, जिसका एक हिस्सा पानी में बह चुका है। सिर्फ और सिर्फ अवशेष एक तरफ के शेष बचे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो भारी बारिश हुई है, जो क्लाउड बस्ट हुए हैं, बादल फटे हैं, उसकी वजह से ब्यास नदी में इतनी ज्यादा मात्रा में पानी आया कि उसने नेशनल हाईवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 1 अगस्त से पहले ये सड़क बिल्कुल ठीक थी। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो ट्रैफिक था उसका आवागमन हो रहा था, वाहन गुजर रहे थे। लेकिन आप देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे का बह गया है। सिर्फ एक लेन ही सुरक्षित बची है और एक लेन से ही दोनों तरफ के जो व्हीकल हैं वो निकाले जा रहे हैं। अब देखिए डिवाइडर यहाँ पर बना दिया गया है। इस तरफ जो बाईं साइड का हिस्सा है, यानी कि जब आप मनाली से लेह की तरफ जाएंगे तो ये हिस्सा बह गया है। सिर्फ एक तरफ से जो वापसी का हिस्सा है हाईवे का वो बचा है। तो अब सारे व्हीकल यहीं से गुजर रहे हैं क्योंकि नजारा आपके सामने है और आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं। डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो कितना व्यापक है और यहाँ से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे नजदीक से। आप देखिए हाईवे का एक हिस्सा जो उस तरफ आप देख रहे हैं वो हाईवे की एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्रिल लगी हुई थी, वहां बाउंड्री थी, वहां तक सड़क थी और बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं सड़क और दूसरी तरफ जो एक दीवार बची है, ये पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। नामो निशान सड़क का नहीं बचा है और करीब करीब ये 250 से 300 मीटर का पैच है जो पूरी तरीके से पानी में बह गया है, गायब हो चुका है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब बादल फटा, भारी बारिश हुई तो कितनी व्यापक तरीके से उसने इम्पैक्ट किया है और वो हिस्सा दीवार का और सड़क, इसके बीच की सड़क गायब हो गई है, बिल्कुल तहस नहस हो गई है। आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो ये मनाली लेह नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। नदी में आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके तने नजर आ रहे हैं। सड़क को हालांकि कुछ जगहों पर रिपेयर करने का, रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता भी मिली नहीं और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ये परेशानी और बढ़ रही है। तो अगर आप लेह या मनाली की तरफ आ रहे हैं तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी अपील की है लोगों से कि गैर जरूरी यात्राएं वो ना करें। हिमाचल प्रदेश में अगर बहुत जरूरी हो तभी वो इस तरफ आएं। मनाली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत।